everyone. Myself Mahid. I have a brand name called Nadlash, and I have started this brand for permanent eyelash extension. Those who wants to learn in India. First of all, I would like to tell you something about myself. Like, I am from the beauty industry since last 10 years. So, in this concept of eyelash extension, it's a huge market, but we are just slowly growing in India. And right now, the brand which I am presenting, it's totally vegan. So many people are having query कि इससे कुछ problem तो नहीं होगा, आंखों में rashes तो नहीं हो जाएंगे. So there is a small thing which you need to understand is that कि जो lashes, mink lashes होते हैं, mink lashes basically are the lashes which is coming from the animal. Okay, so जो animals के sources से आते हैं, उनकी body से उनको shave किया जाता है. Those kinds of hair are kind of difficult for some people, those who are sensitive. Like कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनको कैट हेयर से या डॉग हेयर से एलर्जी होती है, बट कई सारे इंडिया में लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाँ वी आर हैविंग एन एलर्जी बिकॉज ऑफ दिस एनिमल हेयर. सो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है मिंक हेयर से. सो दैट इज वाई जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो टोटली वीगन है, यानी कि किसी भी तरीके के जानवर का या एनिमल के हेयर का, इवन इन आवर लिक्विड प्रोडक्ट देयर इज नो यूज ऑफ एनी एनिमल क्रुएल्टी और एनीथिंग रिलेटेड टू एनिमल. Okay, so if you girls have any query in between, you can stop me and ask me the question. Okay, so आप में से किसी ने अभी तक लैशेस के बारे में कुछ बाहर से नॉलेज ली है, कोई ऑनलाइन कोर्स किया है या वीडियोस देखी हैं, कुछ बताओगे आप? वीडियोस देखी हैं, ओके. और वीडियोस देख के एक्साइटिंग लगा आपको? ओके, वेरी वेल. सो किसी ने भी यहाँ पे अभी तक कोई कोर्स नहीं किया है, एंड दैट इज व्हाई वी ऑल आर हियर, राइट, टू लर्न. परफेक्ट. ओके, सो नहीं किया है, परफेक्ट, ठीक है. सो वो जो मैं आपको अभी बताया मैंने, मिंक और नेचुरल लैशेस के, वीगन लैशेस के बीच का डिफरेंस, वो आप लोगों को समझ में आया? फाइन. सो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया है मिंक लैशेस में और वीगन लैशेस में, और क्यों हमारे पास वीगन लैशेस है, राइट. सो आप अपने कस्टमर को आगे चल के, अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो और आगे कस्टमर आपसे ये सवाल करे कि हमें आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई इश्यू तो नहीं होगा, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि हाँ, अगर आप हमारे जो लैशेस हैं वो आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर टोटली वीगन. और किसी भी तरीके की सेंसिटिविटी, मतलब मोस्ट सेंसिटिव आईज या मोस्ट सेंसिटिव स्किन वाली लड़कियां भी इसे करवा सकती हैं. फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हमें लैशेस में 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है. जब हम आई लैश एक्सटेंशन करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं. पहला होता है उसकी थिकनेस, दूसरा होता है उसके कर्ल, और तीसरा होता है उसका लेंथ, कि किस लेंथ में लगाना है. गॉट माय पॉइंट? ओके, टोटली गुड. सो बेसिकली जो लेंथ की मैं बात करूँ, हमारे लेंथ जो शुरू होती है वो 7 mm से शुरू होती है और 14 mm तक जाती है, क्योंकि इंडियन आईज में मैक्सिमम जो लेंथ हम लगाते हैं वो 14 ही लगाते हैं. उससे ऊपर अगर हम करेंगे तो बहुत फेक लगता है, और या ये कह लीजिए बहुत ड्रामेटिक लगता है और इरिटेट भी करता है. बिकॉज अगर आपकी लेंथ, और दूसरा पॉइंट इसमें हमें लेंथ में याद रखना होता है, अगर लेट सपोज आपके कस्टमर की नेचुरल लेंथ 8 mm की है, तो आप उस पर सिर्फ 10 mm तक जा सकते हैं, ना कि उससे ज्यादा, ठीक है. जैसे हमारा एक रूल होता है कि अगर आपके कस्टमर की लैशेस का साइज 8 mm है, 8 mm की लेंथ है, तो आप उस पर मैक्सिमम 10 mm कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू इट 14 और 12, बिकॉज उससे क्या होगा, उनका जो नेचुरल लेंथ है, अब कस्टमर का प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बार करवाया, दोबारा कैसे आए. उनके दिमाग में एक मिथ हो जाता है कि अगर हम करवाएंगे तो ऐसा ना हो बार बार करवाने से हमारी नेचुरल लैशेस को कोई प्रॉब्लम आए. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कस्टमर की नेचुरल हेल्थ का ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि आप जो उनको करने जा रहे हो, तो उनकी लैशेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब हम एक्सेस में लेंथ यूज कर लेते हैं. लाइक अगर 6 mm वाले इंसान पे 10 mm लगा देना, 8 mm वाले पे 14 mm लगा देना. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हमको एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, एज एन एक्सपर्ट, हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि लेंथ को हमें कैसे लगाना है. 2 mm से ऊपर नहीं जाना है. अगर आप लेंथ का ध्यान रखोगे तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कस्टमर की लैशेस को, ठीक है. जैसे मैंने बताया 3 वेरिएंट्स होते हैं, लेंथ होती है, थिकनेस होती है, कर्ल होते हैं. तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं लेंथ की. तो लेंथ में हमारे पास 2 mm एक्स्ट्रा आप दे सकते हो, उससे ज्यादा मत दो, तो आपके कस्टमर की लैशेस मेंटेन रहेगी, उनकी नेचुरल हेल्थ की, लैशेस की हेल्थ मेंटेन रहेगी, ठीक है.
ठीक है। सो और इसमें दूसरा आता है आपका थिकनेस। अब थिकनेस से मैटर करता है कि कितने mm का आपका थिकनेस है। एक है आपका 0.05 आता है, देन आता है 0.07, देन आता है 0.015 और इस बीच में भी नंबर्स होते हैं। लाइक 0.3 से शुरू होती है थिकनेस और ये जाती है 0.25 तक, ठीक है। सो हमें यस एग्जैक्टली, सो इसमें थिकनेस जो होती है वो 0.03 से शुरू होती है और वो जाती है 0.025 पे, ठीक है। आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो 0.03 से लेके 0.09 तक की जितनी थिकनेस होती है वो हमारी वॉल्यूम में यूज होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वॉल्यूम और क्लासिक का डिफरेंस, ओके। तो 0.03 से लेके 0.09 इज फॉर वॉल्यूम एंड 0.10 से लेके, इवन कुछ लोग हैं जो 0.10 को भी वॉल्यूम में यूज करते हैं, बट एज एन एक्सपर्ट आई विल नॉट सजेस्ट इट। तो 0.10 से लेके 0.25 तक जाता है आपका क्लासिक लैशेस, ठीक है। अब क्लासिक और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैशेस। एक होता है क्लासिक, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके के लैशेस होते हैं। क्लासिक का मतलब होता है कि आपने लेट सपोज आपकी कस्टमर की जो नेचुरल आईज है उसमें 100 बाल हैं ऊपर की आईज में, ठीक है, 100 हेयर्स हैं। सो आप क्लासिक लैशेस में उनको 100 से सिर्फ और सिर्फ 200 कर सकते हैं। सो वी विल गो फॉर व्हाट आई वाज सेइंग, क्लासिक, हाइब्रिड एंड वॉल्यूम। तो क्लासिक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली कैटेगरी होती है लैशेस में क्लासिक। तो क्लासिक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका शुरू होता है 0.15 एक परफेक्ट थिकनेस होती है क्लासिक लैशेस के लिए, ठीक है। इवन अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो थिकनेस बहुत मोटी हो जाती है और अगर किसी के नेचुरल लैशेस की हेल्थ बहुत सॉफ्ट है, बहुत छोटे बाल है, बहुत हल्के बाल है, तो उस पे इससे ऊपर का वेट वो झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। सो क्लासिक लैशेस में व्हाट वी कैन डू इज, जब आपका कस्टमर आए और आपसे बोले कि मुझे नेचुरल लुक चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा दिखाना नहीं है, इट्स लाइक कि मुझे नेचुरली एनहांस करना है, तो आप उनको जनरली क्लासिक करके देते हो। क्लासिक का मतलब है अगर उनके 100 बाल हैं तो हम उनको 200 कर देंगे, 150 बाल हैं तो हम उनको 300 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि उसमें एक रूल होता है कि एक लैश पे, एक जो हमारा सिंगल लैश होता है उस पर हम एक ही बाल लगाते हैं बस, और वो एक बाल की जो थिकनेस होती है वो कम से कम होती है 0.15, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी थिकनेस की, जो क्लासिक में आता है 0.10 से लेके 0.25 तक क्लासिक में आती है थिकनेस। तो जो 0.15 थिकनेस है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और ये ऐसी परफेक्ट थिकनेस है कि किसी के भी लैशेस इजीली हैंडल कर लेते हैं अगर आपने लेंथ ठीक लगाई है तो, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो क्लासिक लैशेस में हम क्या करते हैं, जितने बाल इंसान के होते हैं उसको डबल कर देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी वॉल्यूम लैशेस की, ओके। तो जो वॉल्यूम लैशेस है उसका मतलब है कि लेट सपोज आपके कस्टमर की एक आईज में बाल 100 है, तो हम उसे कितना कर सकते हैं, हम उसे कर सकते हैं 300 to 500, ठीक है। बट अगर हम उसे 100 से लाइक 200 से 350 बाल करते हैं, दैट मीन्स हम उसे नेचुरल वॉल्यूम का लुक देते हैं, ठीक है। और अगर हम उसे, वॉल्यूम कैसे होता है, एक बाल पर 2 से 3 बाल लगाना, यानी कि हम फैन क्रिएट करते हैं और फिर हम उसे एक बाल पे लगाते हैं। क्लासिक में हम एक बाल उठाते हैं और एक बाल पे चिपकाते हैं, और वॉल्यूम में हम क्या करते हैं 2 से 3 बाल उठाते हैं और एक सिंगल बाल पे लगाते हैं फैन बनाकर। सो उससे क्या होता है कि अगर किसी की 100 लैशेस है और हमने उसको ट्रिपल लैशेस कर दिए तो वो 300 बाल उनके अपने आप हो जाएंगे उतने ही टाइम में। टाइम उतना ही लगेगा लेकिन आपका लैशेस की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी हैवी लगेगी, इतनी हैवी भी नहीं। अब वो डिपेंड करता है कस्टमर की आईज पे और उनकी लेंथ कितनी है, उनकी थिकनेस कितनी है। तो ये आपका वॉल्यूम कैटेगरी में बस सीधी सी डेफिनेशन है। अगर हम बालों को डबल नहीं, कम से कम 3 to 5 टाइम्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ओके। एंड वॉल्यूम में एक और चीज होती है जो अलग अलग नाम से फेमस है। लोग कहते हैं रशियन वॉल्यूम, अमेरिकन वॉल्यूम, 2D से लेके 10D तक बाल आते हैं। तो रशियन वॉल्यूम, अमेरिकन वॉल्यूम सेम होता है, सिर्फ लुक क्रिएट करने के लिए लोगों ने अपने नाम दे दिए हैं। लेकिन जो 2D और 10D जैसे बाल है उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि अगर आपने फैन उठाया है 3 बालों का तो हम उसे बोलते हैं 3D, और अगर आपने फैन उठाया है 10 बालों का तो हम उसे बोलते हैं 10D। इज दैट क्लियर? Somebody is showing.
क्लियर, वेरी गुड। सो अगर आपसे कोई बोले कि हाँ हमें 3D वॉल्यूम चाहिए, 4D वॉल्यूम चाहिए, 5D चाहिए, तो यू शुड नो कि हाँ यार मतलब एक बाल पे हमें उनके उतने बाल लगाने, उतने फैंस लगाने, तब जाके वो लोग क्रिएट होता है। दैट्स इट। सो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। हाँ हाँ, 3 to that is called 3D, exactly, you got my point. So in the same way you go 5D, 6D, 7D, depends again, ठीक है। उसमें जब आप डिटेल कोर्स लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम किन बालों पे कितने मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, कल हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। सो अभी इसमें आपका वॉल्यूम क्लियर हो गया। अभी थर्ड कैटेगरी आती है हमारी हाइब्रिड की, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड लैशेस, हाइब्रिड स्टाइल। हाइब्रिड का मतलब है कि हमने एक ही क्लाइंट की आईज पे क्लासिक भी किया है और वॉल्यूम भी किया है, हमने दोनों वैरायटी को मिक्स कर दिया, तो उसको हमने नाम दे दिया हाइब्रिड। नहीं, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड परमानेंट, एग्जैक्टली, दैट्स सेमी परमानेंट। सो इंसान की बॉडी में हर चीज का, अगर हम बालों की बात करें तो उसमें रीग्रोथ फेज होता है। जैसे कि आपके सर पे जो बाल होते हैं, राइट, वो भी हेयर फॉल का एक सीजन आता है। हम अगर बॉडी हेयर की बात करें तो वैक्सिंग के थ्रू निकलवाते हैं। इसी तरीके से लैशेस की भी एक साइकिल होती है, ओके। क्लासिक लैशेस में 3D 4D नहीं होता है। क्लासिक लैशेस में एक बाल पे हम एक ही बाल रखते हैं, उसकी थिकनेस थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, सो दैट वो थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट करता है हमारी आईज में। इवन दो अगर कोई क्लासिक कराए तो थोड़ा सा इनहैंस लुक आता है, ठीक है। सो क्लासिक लैशेस में कभी भी हम 3D 4D 5D नहीं लगाते, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम। And you can go beyond that. Yes, your question was right. You can go beyond 7D कर दो, 8D कर दो. It's totally depends on you. But then अगर आप ज्यादा बाल ले लेते हो, even if you go beyond 10D or even 10D, तो वो आ जाता है, पार्ट आ जाता है मेगा वॉल्यूम का। मेगा वॉल्यूम एज एन प्रॉपर very very thick, no, it is possible. It depends on the health of the lash. कस्टमर की जो आपकी हेल्थ है लैशेस की, अगर उसका देखिए, इंडिया में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अक्रॉस इंडिया में हमारे पास इजिली जो लैशेस होती हैं वो 8 mm से शुरू होती है, 12 mm की होती है। इंडिया की लैशेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड थिकनेस इज वेरी गुड, राइट। सो यू कैन गो ऑन द, हाँ अगर हम बाहर की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, और इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी लेंथ हमारी कम होती है, ठीक है। उनकी हल्की भी होती है, कम भी होती है, तो उस केस में देयर आर डिफरेंट स्टाइल व्हिच यू नीड टू लर्न। तो आप उससे भी उनको सेटिस्फैक्शन वाला रिजल्ट दे सकते हो ऑन द स्पॉट विद इन हाफ एन आवर और विद इन 45 मिनट। ये सारे टेक्निक्स हैं जो आप प्रैक्टिकल क्लासेस में सीख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू। अब अभी हम बात कर रहे थे, किसी ने सवाल किया था लेंथ का, हाँ साइकिल का। सो अभी इसमें ना 3 फेजेस होते हैं हमारे लैशेस में। So basically the first phase is called Anagen phase, second one is called Catagen phase, and third one is called Telogen phase. Clear है word आप लोगों को? Okay. So जो Anagen phase होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ग्रोथ फेज। एक्टिव ग्रोथ फेज का मतलब होता है कि उस ड्यूरेशन में आपके बाल लैशेस के अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा फेज आता है कैटागेन फेज। जब एनागेन फेज फिनिश होता है, जो कि आपका आराम से चलता है 3 से 6 हफ्ते तक, जब वो फिनिश होता है तो आता है कैटागेन फेज। वो होता है रेस्टिंग पीरियड आपका, सॉरी हाँ रेस्टिंग पीरियड होता है कैटागेन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज ऑल्सो। और थर्ड फेज होता है टेलोगेन। ये फेज आपका सबसे लंबा होता है, ये जाता है 60 से 90 दिनों के लिए, विच इज लाइक शेडिंग पीरियड। तो अगर कोई टेलोगेन फेज में है तो उसकी जो ग्रोथ है वो गिरने के टाइम पे है, और जो एनागेन फेज में है उसकी ग्रोथ आने के टाइम पे। बट लैशेस एक बहुत माइनर चीज है, लोगों को समझ नहीं आता, बिकॉज हम जब कभी सोकर उठते हैं या फिर हम कभी फेस पे हाथ रब करते हैं और हमारा एक आध लैश आ जाता है, राइट। वो क्यों आता है? बिकॉज वो एनागेन फेज में अंदर से एक छोटा सा बाल आ चुका होता है और टेलोगेन फेज में वो पहुंच चुका होता है, लाइक 90 दिन की साइकिल पूरी कर चुका होता है। अब वो बूढ़ा बाल होता है, इन हिंदी इफ वी कॉल इट अ बूढ़ा बाल, जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब वो अंदर से जब एक बाल निकलता है ना आपकी आंखों से, तो उसी जगह पे उसी सेल से एक नया बाल आ चुका होता है, और वो तभी आगे पुश करता है। वो पुश करता है एनागेन फेज में, और टेलोगेन फेज में वो निकल जाता है। कैटागेन आपका रेस्टिंग पीरियड होता है, जिस टाइम पे ना बाल निकलते हैं ना बाल टूटते हैं, ठीक है। तो जब आप कस्टमर्स को करते हो तो आपको समझ में एक्चुअली ना बालों की कंडीशन देख के हमें समझ आ जाता है हर इंसान का। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक इंसान आपके पास आए
और वो हमेशा या तो सिर्फ एनागेन फेज में चल रहा होगा या वो टेलोगेन में चल रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। आपके साथ होगा कि कुछ बाल उसके एनागेन फेज में होंगे, जनरली वो इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर के होते हैं, और कुछ बाल आपके कैटेगन में होंगे जो रेस्टिंग फेज में होंगे, और कुछ बाल आपके टेलोगेन फेज में। ये जब आप प्रैक्टिकल थ्योरी लोगे तब आपको बालों को देखते ही पता चल जाएगा ये कौन से फेज का बाल है, और फिर उस हिसाब से आप उसके ऊपर थिकनेस और लेंथ डिसाइड करते हो। सो जब भी हम लैशेस करने चलते हैं, आई सजेस्ट पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई लैशेस करवाने जाता है, इंडिया में तो अभी नहीं हो रहा है ऐसा, बट आई वांट कि आगे जो हमसे सीखे वो इस चीज को फॉलो करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज वन कंसल्टिंग प्रोसीजर, रनिंग आउट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, तो देयर इज वन कंसल्टिंग प्रोसीजर जो आपको फिल करना होता है। लाइक कस्टमर को 15 मिनट देने होते हैं, उस 15 मिनट में आपको कस्टमर को सारी चीजें बतानी होती है, ठीक है, कि आप उनकी लैशेस हम देखते हैं, उनका नाम, उनकी डिटेल और उनकी लैशेस देख के हम उस फॉर्म में फिल करते हैं, और जब हम उनकी लैशेस लगाते हैं तो उनकी जो हमने कौन सी थिकनेस यूज करी है, कौन सा स्टाइल किया है, वॉल्यूम किया है, हाइब्रिड किया है, ये सब कुछ हम उस फॉर्म में मेंशन करते हैं, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आए तो आपके पास एज अ डॉक्टर उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर उसने कहीं और से अपना काम खराब करवाया है तो यू शुड हैव अ प्रूफ, रिटन प्रूफ कि मैम आप हमारे पास आए थे और हमने ये किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आप कहीं और चले गए, ये भी नहीं भी गए, उन्होंने बहुत दिनों बाद आए, तो आपको पता होगा कि हाँ लास्ट कस्टमर को मैंने ये स्टाइल दिए थे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा वेरिएशंस होते हैं दैट यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट 1200 स्टाइल्स इन लैशेस कैटेगरी, जो कि शायद पूरे सैलून इंडस्ट्री में इतने मेन्यू कहीं पे भी नहीं है। बट हाँ 1200 सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि हर कस्टमर को आपको नया स्टाइल ही देना होता है। आप किसी 2 लड़कियों को बिठाओ और दोनों को 3D फुल वॉल्यूम कर दो, आप देखोगे दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। There will be not a similarity in both the look, although आपने सेम लेंथ, सेम थिकनेस, सेम कर्व्स यूज किया होगा। रीजन इज हमारे आई शेप की बात होती है, तो जब हम फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें हम उनका पूरा पहले चेक करते हैं, आईज, उनकी लेंथ, उनकी थिकनेस एंड उनका आई शेप, और उसके बाद हम उनको कमेंट डिसाइड करते हैं कि आपके फेस पे ये स्टाइल जाएगा, और उनका ओकेजन एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका बजट। आपको कस्टमर का बजट सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, उस हिसाब से आप एज एन एक्सपर्ट कस्टमर को वॉल्यूम का पैसा नहीं देना है, क्लासिक में ही वो लुक चाहिए, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी डिटेलिंग आप आराम से सीख सकते हो आफ्टर जब आप इसके कोर्स करते हो, ठीक है। सो इट इज अ वेरी डिटेलिंग थिंग, जो मैं आपको थ्योरी में भी बता रही हूँ, ये बहुत ही जनरल और मेजर थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए लैश की थ्योरी में, और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। सो एज आई सेड कि आप इसमें 1200 स्टाइल क्रिएट करा सकते हो, और इसमें कुछ स्टाइल्स होते हैं, कुछ सैंपल्स। अगर आप लोग मुझे वीडियो पे देख पा रहे हो, हेलो, आप लोगों को मेरी फेस दिख रहा है सबको? ओके, सो अभी तो सिर्फ मैं दिखा सकती हूँ आपको, जैसे कि ये बॉक्स है और इस पे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.15 C एंड 14 mm, ठीक है। तो ये मेरा क्लासिक का बॉक्स है जिसकी थिकनेस है 0.15, जिसका कर्ल है C और जिसकी लेंथ है 14 mm, ठीक है। जब हमारे बॉक्स में सारी डिटेल होती है ताकि हम कस्टमर को वो ही दे पाए, आप इसका टच एंड फील तो अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर क्लासिक, बिल्कुल डेंस होता है और एक बार में टेक्सचर वाला लुक क्रिएट करता है। वेयर एज अगर मैं बात करूं आपकी वॉल्यूम की, C एज एन कर्ल, अब इसमें कर्ल्स की वैरायटी होती है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट टू टेल यू नेक्स्ट, कि इसमें ना जैसे कि मैंने आपको थिकनेस बताई, लेंथ बताई, कर्ल्स जो तीसरी वैरायटी होती है, इसमें C कर्ल आता है, डबल C आता है, D आता है, L आता है, M आता है, बहुत सारे आते हैं। हमारे पास C भी है, J भी है, D भी है, CC भी है, L भी है। तो जितने बेसिक टू एडवांस कर्ल्स हैं हमारे पास वो सारे हैं। आप वो कर्ल्स कौन सा किस पे लगा सकते हैं वो आप फील कर सकते हो, बट हाँ अभी जैसे ये मैंने C बोला था, ये हमारा डबल C है, बट ये वॉल्यूम है। अगर आप देखोगे इस पे लिखा है 0.07 C एंड देन इसमें मिक्स लेंथ होती है, तो इसलिए लिखा है मिक्स, क्योंकि इसमें 3 लाइन आपकी 8 mm की होंगी, 3 लाइन आपकी 10 mm की होंगी, 3 लाइन आपकी 12 mm की होंगी। तो कभी भी वॉल्यूम वाला जो बॉक्स आता है उसकी जो थिकनेस जो उसकी जो मिक्स लेंथ ही आती है, उसमें आपको कभी सिंगल लेंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक ही कस्टमर पे डिफरेंट लेंथ ट्राई करना कंपलसरी होता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला आपका कर्ल इस पे L लिखा हुआ है, बट मैं भी आई डोंट नो आप लोग कितना क्लियर देख पा रहे हो, बट यहाँ पे ये पूरा आपके L के शेप में होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ये L शेप नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स के कर रहे हो जिनको एकदम भी लिड नहीं होती है ना, आईज में लिड नहीं होती है, दे आर
हुडेड आईज और मोनोलिड आईज, उसमें हाँ, मोनोलिड में आप इजिली एल शेप, एल कर्ल देते हो, तो उससे क्या होता है उनका जो एक तो विंग आईलाइनर लुक आता है, और दूसरा उनको आईलिड की भी टेंशन नहीं होती है, बिकॉज एनहांस हो जाती है ब्यूटी ऑन द स्पॉट। तो एल कर्ल हमारा एडवांस कर्ल्स में आता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मोनोलिड आईज के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट आता है, सवाल आता है लोगों का कि लैशेस तो हमने करवा ली, अब उसका रिफिलिंग पीरियड क्या है, उसकी रिमूवल क्या होगा, राइट। तो एज आई सेड, लैशेस का शेडिंग पीरियड होता है मिनिमम 25 टू मैक्सिमम 40 डेज तक किसी की भी लैशेस टिकती हैं, बट मिनिमम 25 जो मैं बोल रही हूँ उसमें उसके जो बाल आपके टेलेगन फेज में होंगे, यानी कि रिमूवल शेडिंग पीरियड में होंगे, वो बाल निकलेंगे। तो जब कस्टमर आपके पास आता है लैशेस करवाने, तो उस वक्त उसका रिफिलिंग टाइम होता है कि वो दोबारा कब आ सकता है, और रिफिलिंग हम तभी तक करते हैं जब तक उसके 50% बाल उसकी आंखों पे होने चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास 70% रिमूव हो गए बाल तब आता है, तो आपको रिफिलिंग नहीं करनी है, तब आपको फुल सेट करना है, रिमूव करो एंड फुल सेट करो। लेकिन अगर कोई 50% ग्रोथ के साथ आता है तो हम उसका रिफिलिंग करते हैं, जैसे कि नेल्स में रिफिलिंग होती है, सेम वे में लैशेस में होती है। टाइम कम लगता है, और जो बाल हमारे निकले होते हैं बस हमें उन्हीं को फिलिंग करनी होती है। और एज आई सेड, हमें कंसल्टिंग फॉर्म भरना होता है, सो दैट हमें पता हो कि लास्ट टाइम इस क्लाइंट ने क्या करवाया था, और उस क्लाइंट के लेंथ और थिकनेस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि रिफिलिंग में हमें उन्हें क्या देना है। दूसरा आता है रिमूवल, ये आपका ग्लू रिमूवर होता है, और इसका रिमूवल बहुत ही आसान है, बिल्कुल पेन नहीं है, और जस्ट 10 मिनट्स का है। सो अगर कोई कस्टमर आपसे रिमूव करवाने आ रहा है, तो आप आराम से उसको ग्लू को लगाओ, और 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर लैशेस का जो ग्लू होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो निकल जाता है। तो रिमूवल इसका बहुत ही ज्यादा इजी है, और कस्टमर से हम इसका भी चार्ज लेते हैं। लेकिन लैशेस करने से पहले हमें सबसे ज्यादा चीजें जो ध्यान रखनी होती है वो ये है कि उनकी लैशेस क्लीन होनी चाहिए। तो जब कस्टमर आ रहा है, या तो उसको बोलो मेकअप करके ना, आईज मेकअप करके ना, और अगर आ रहा है तो आपको अच्छे से टाइम देना है, और उसकी लैशेस का पहले तो मेकअप रिमूव करना है, एंड देन उसके बाद हमारे पास ये लैश क्लेंजर होता है, इससे हम उसके लैशेस को क्लीन करते हैं। तो आपकी लैशेस पे अगर कोई भी रेजिड्यू रहता है, इवन अ डस्ट पार्टिकल, वो भी आपके लैशेस के स्टाइल को खराब करता है, और वो टिकता नहीं है बाल वहां पे, और हमें कई बार डस्ट रेजिड्यू दिखते नहीं है। सो वी मेक श्योर कि हमारे पास एलईडी होनी चाहिए जब हम लैशेस करें, बिकॉज एलईडी से हमें एक एक बाल अलग दिख जाता है, ठीक है। सेटअप बहुत जरूरी है, एंड लैश क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब कस्टमर को हम करते हैं, जो भी पूरा सेटअप करके देते हैं उनको, उसके बाद एक आफ्टर केयर का प्रोसीजर होता है। तो कस्टमर, इवन आपने अभी, किसी ने मुझसे पूछा था अगर मैं करवाती हूँ, इवन आप भी अगर जा रहे हो ना, तो एज अ कस्टमर आपको आफ्टर केयर फॉलो करना पड़ेगा। एंड दैट, व्हाट इज दैट आफ्टर केयर, कि 24 से 48 घंटे, आई सजेस्ट 48 आवर्स तक आप अपने फेस पर पानी मत डालो, ठीक है। सो अगर आप फेस पे पानी डालोगे तो ग्लू क्या होता है, अपना होल्ड छोड़ देता है, क्योंकि ये ग्लू सूखने में कम से कम 48 आवर्स लेता है। लैशेस का ग्लू, नो मैटर व्हाट, कोई सा भी ग्लू आपको बिटवीन 24 टू 48, तो हम बोलते हैं कस्टमर को कि 2 दिन तक, आई मीन 2 रातों तक, 2 रात आपको निकालनी है बिना फेस पे पानी डाले। ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आप अपनी आईज को, आईज के आसपास कोई भी मेकअप वाइप से फेस क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कस्टमर आफ्टर केयर नहीं करेगा तो भी उनके लैशेस गिर सकते हैं वक्त से पहले, और फिर उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। आपकी गलती तब तक है जब तक आप एक एक्सपर्ट नहीं हो जाता, जब तक आपने खूब प्रैक्टिस नहीं कर ली है, आइसोलेशन टेक्निक नहीं सीख ली है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और आपको आईज का पूरा आइडिया ना, वो आपको आ जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं, 10-12 लोगों में ही आपको प्रोसीजर पता चल जाता है कि हाँ, दिस इज हाउ वी हैव टू डू। बेसिकली इंडिया की सबकी रैशेस एक जैसी होती है। ओके, Zeba joined right now, right? Zeba is there? No volume. Okay. So do you have any questions? Girls, can you hear me? Okay. कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आई गेस आप लोगों ने म्यूट कर रखा था। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैंने आपको साइकिल बताई है, आफ्टर केयर बताया है, आईज की थिकनेस, लेंथ, कर्ल्स, किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, आई कैन रिपीट इट अगेन। हाँ,
यस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पॉइंट्स बताने की आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। देखो लोग आते हैं आप अगर सैलून में केराटिन करवा के जाते हैं, स्मूथनिंग करवा के जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगना होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और व्हेन इट कम्स टू लैशेस, बिलीव मी, नेल्स हो गया, स्मूथनिंग हो गई, कर्लिंग हो गई, कुछ भी कर लो, परमानेंट मेकअप तक कर लो, लेकिन जो लैशेस से ऑन द स्पॉट उनको रिजल्ट मिलता है विद इन एन आवर, वो चीज एक बार आपने उनको दे दी तो वो आपके पक्का कस्टमर बन जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, आपकी अप्रोच कैसी है कस्टमर को बताने की। सी, अगर जो ढंग का कस्टमर होगा, जो जेन्युइन होगा, जो अपनी लैशेस से प्यार करता होगा, जो आगे कंटिन्यू रखना चाहेगा, वो इनफैक्ट खुश होगा कि आप बहुत प्रोफेशनली कंसल्टिंग करने के बाद ही उनको आगे प्रोसीजर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको ये नहीं करना है, एंड देन कस्टमर विल गेट मोर एंग्री। डोंट यू थिंक सो? यार तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। किसी कस्टमर की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, उसे नहाना है ही है, नहाना है ठीक है, नहा तो इंसान सकता है बिना मुंह पे पानी डाले, बट ये कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं मुंह पे पानी डालना ही डालना। जब केराटिन कोई करवाता है या स्मूथनिंग कराता है तो 24-48 घंटे उसमें भी उसको बाल सीधे करके सोना होता है, बट इट इज वेरी पॉपुलर, राइट। सो अभी आपको लग रहा है लैशेज आर नॉट दैट मच पॉपुलर, बट इट्स इन डिमांड। It's not popular, it's in demand, and demand is the thing which makes it popular, right? So आपको उस चीज को ढंग से प्रेजेंट करना है। What my intention is being founder of Natlash कि जो लोग भी मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन लें और प्रोडक्ट लें, वो कस्टमर को मिसगाइड ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको ही मार्केट बनानी है और आप ही मार्केट तोड़ते हो, एज सिंपल एज दैट। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं, कुछ लोग होता है कि यार ठीक है ये एक बार का है करवा लेते हैं, बट उनको नहीं पता कि अगर उस एक बार में ड्रामेटिक रिजल्ट लेने के लिए उन्होंने 8 mm की लैशेस पे 15 mm लगवा के चले गए, तो पहली बात तो वो टिकेगा, सीधी सी बात है, वो स्टे ही नहीं करेगा। सो यू नीड टू बी वेरी लॉयल एंड ऑथेंटिक टू योर कस्टमर। एज आई सेड, आपको बात सही है, कुछ लोग होंगे जो इतनी सारी चीजें सुनेंगे, इतनी सारी नहीं, यू जस्ट नीड टू टेल देम कि 24 से 48 घंटे तक मुंह में पानी नहीं डालना है, वो तो बहुत ही बड़ा क्लॉज है। और अगर आप उल्टे होके सोते हैं तो लैशेस टर्न हो जाएंगे, आपको उनको रीजन बताना है क्यों नहीं सोना है, कि लैशेस के जो हमने कर्ल्स करें उल्टे होके सोएंगे, इट मेक सेंस कि आप उल्टे होगे, आपकी कर्ल्स निकल सकते हैं। और ग्लू का जो टाइम पीरियड है, एज आई सेड, वो धीरे धीरे करके सूखता है, मतलब 48 आवर्स लेता है ड्राई होने में। तो अगर आपने 48 आवर्स से पहले ही उसको शॉक पोलिमराइजेशन दे दिया तो फिर वो टिकेगा ही नहीं, वो आपके पास 2 दिन पे आपके सर पे खड़ा होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर यू वांट, आप खुद सोचो। एक लैशेस का प्रोसीजर कर रहे हो बिना बताए, अगले 2 दिन में कस्टमर वापस आ जाए आपके पास, या फिर आप उस कस्टमर को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दो, 10 में से 5 लोगों को करो, बट दे विल बी योर क्वालिटी कस्टमर। गॉट इट? सो डू नॉट रश इनटू एनीथिंग, यू नीड टू वेरी क्लियर, एज आई सेड, कंसल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसल्टिंग में उनका, अगर आप कोई कस्टमर है जिसका कीमोथेरेपी हो रखा है तो हम उसको लैशेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज उसका तो शेडिंग होता रहेगा ना। कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कीमोथेरेपी के थ्रू जाते हैं, राइट। तो आप अगर उस कस्टमर को दोगे तो आपका फॉल्ट नहीं होगा, वो आएगा कहेगा लो मेरे 2 दिन में लैशेस गिर गए, पैसे वापस करो, ये करो वो करो। तो इससे अच्छा है आपको पता होनी चाहिए। किसी कस्टमर को थायराइड है, बड़ी बड़ी कॉमन बीमारी है आजकल, राइट, थायराइड है, उसमें भी बाल गिरते हैं। तो अगर थायराइड है, आप ऐसा नहीं कर नहीं सकते, बट आप कस्टमर को बता के करो कि मैम थायराइड है, नेचुरली शेडिंग पीरियड फास्ट होता है, तो आपके बाल हो सकता है 25 दिन ना चले, 15 दिन चले, राइट। अगर आपका कोई फंक्शन है तो कस्टमर सोचेगा ना कि ठीक है यार मेरा फंक्शन है या मुझे किसी पार्टी को अटेंड करना है, तो 2 दिन हफ्ता भर भी चल जाएगा ना, दैट इज ओके विद मी। तो कस्टमर जो अपनी कॉल लेगा उस हिसाब से लेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट अ नॉर्मल जॉब, इट्स लाइक अ जॉब लाइक अ डॉक्टर और अ नर्स, जहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा एक फॉर्म, 3 पेज का फॉर्म है हमारा कंसल्टिंग फॉर्म, जिसमें कस्टमर को हम बताते हैं, पढ़ते हैं और उससे साइन करवाते हैं, एंड देन वी गो अहेड कि ठीक है यार अब बताओ। और कस्टमर अगर इतना टाइम देगा, समझदार होगा, वो ही करेगा कि हाँ यार ये सही बात है, ये प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं हमें, मिस गाइड नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अभी जो पूरे इंडिया में देयर आर ओनली 90 लैशेस स्टूडियो, ठीक है, दिस इज द फिगर राइट नाउ। अगर पूरे इंडिया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 90 लैशेस स्टूडियो है, तो सोचो बिजनेस कितना ज्यादा है। डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, लेकिन वो सप्लाई तरीके से जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाएगी तो आगे ये मार्केट खराब नहीं होगी। लेकिन अगर लोग देख देख के सीखेंगे और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी बिना कंसल्टिंग के आगे काम करते रहेंगे, तो देयर इज नो यूज। 50% लोग इंडिया में अभी भी लैशेस बिना कंसल्टिंग के कर रहे हैं, एंड उनके पास कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, ट्रस्ट। एंड व्हाट यू वांट, कस्टमर का रिपीट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कस्टमर तो कहीं भी जा सकता है, राइट। सो यू नीड रिकरिंग कस्टमर।
To get those quality customer, you need to be authentic and very, practical when it comes to lashes. Correct? Any other query? See, it depends on the customer shedding period, as I said, but minimum 25 days तो लास्ट करते ही करता है, 1 महीने से 2 महीने तक जाता है. बट एज आई सेड कि कुछ बाल उनके शेडिंग पीरियड प्रोसेस में होंगे, कुछ उनके एनागेन फेज में होंगे, ग्रोथ पीरियड में होंगे. तो जो ग्रोथ पीरियड में बाल होंगे वो नहीं निकलेंगे, जो शेडिंग पीरियड में होंगे वो निकल जाएंगे. तो 25 दिन में लोगों के बाल 20 to 50 डिपेंड ऑन द कस्टमर आफ्टर केयर. अगेन, अगर कस्टमर आफ्टर केयर कर रहा है, ढंग से सारी चीजें मैनेज कर रहा है, मस्कारा नहीं लगा रहा है, तो 50 दिन आराम से चल जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हाँ, ऑफकोर्स बीच बीच में एज आई सेड शेडिंग वाले बाल निकलेंगे. तो अगर आप 200 बाल लगा रहे हो, 200 में से 25 निकल गए तो इट्स नॉट अ बिग थिंग. ऑन एन एवरेज अगर पूरे दुनिया की हम बात करें ह्यूमन स्पीशीज की, तो डेली बेसिस पे आपके 3 से 5 बाल गिरते हैं. किसी को पता है ये बात? हमने नोटिस भी नहीं करी कभी. हम नोटिस करते हैं 1 या 2 बाल जो बड़े होते हैं. तो अगर आपका डेली बेसिस पे 3 बाल पे हम एवरेज मान के चले गिर रहा है, तो एक महीने में 90 बाल गिरते हैं. और अगर आपने 200 बाल लगाए हैं, 90 गिर गए, दैट मीन्स 50% गिर गया, अब आपको रिफिलिंग करनी है. सो इट इज वेरी नेचुरल, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, टेल मी एनी अदर क्वेरी यू हैव. किसी ने नए ने भी ज्वाइन किया था अभी, आई डोंट नो क्या नाम था. कैन यू टेल मी योर नेम, द न्यू पर्सन जिसने ज्वाइन किया अभी 5 मिनट पहले? ओके, आई गेस नो रिप्लाई. ठीक है. सो हाउ मेनी आर देयर? यस, टेल मी व्हाट्स योर नेम? जेबा मुख्तार ने ज्वाइन किया. ओके फाइन जेबा, थैंक यू. सो टेल मी ज़ेबा, आपने सुनी सारी बातें? आपने अभी ज्वाइन किया है, साथ थोड़ा लेट हो गए हो, राइट? आपने ओके, नो प्रॉब्लम. हम लोग कल भी ये वर्कशॉप कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. तो आप सब लोग जिसको प्रैक्टिकल देखना है, वो आई विल सजेस्ट कि कल भी 3 से 5 बजे के बीच ही हम ये प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है. सो दिस इज समथिंग आप लोग दोबारा से हमें ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपकी नॉलेज में कोई है जिनको भी देखना भी है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी, बिकॉज जो कुछ भी मैंने आज बताया है, आई एम श्योर आई एम गोना रिपीट दैट टुमारो. जब मेरे सामने लाइव मॉडल होगी, उस हिसाब से मैं आपको सामने दिखा सकती हूँ कि हाँ, दिस इज कॉल्ड एनागेन वाला बाल, दिस इज कॉल्ड कैटागन बाल, एंड देन आई कैन शो यू द थिकनेस, कर्ल्स एंड एवरीथिंग. द प्रोडक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. लाइक these are micro disposable sticks. बेसिकली हम इन स्टिक्स को यूज लैशेस में हम हाथ नहीं लगाते कभी भी. सो ये स्टिक है जो हम यूज करते हैं रिमूवल के लिए. इट्स अ वेरी हाइजीनिक प्रोसेस. ठीक है, तो एक बार हम कस्टमर को जो स्टिक यूज कर रहे हैं, वो हम दोबारा किसी और कस्टमर पे यूज नहीं करते. इट गोज विद स्टिक, इट गोज विद हमारा ग्लू रिंग. ठीक है, दिस इज अ ग्लू रिंग जिसको हम हाथ पे पहन के इसमें ग्लू लगाते हैं. इफ यू कैन सी, ये भी 1 टाइम यूज है और मैक्सिमम 2 कस्टमर पे चल जाएगी, बिकॉज इसमें बीच में एक डिवाइडर है. तो आप एक तरफ ग्लू लगा के एक कस्टमर कर सकते हो, दूसरी तरफ ग्लू लगा के दूसरा कस्टमर कर सकते हो. बट कभी भी आप सेम जगह पे ग्लू ड्रॉप करके काम नहीं करोगे, वो ग्लू काम ही नहीं करेगा. देन देयर इज अ फ्लैट ट्रे. इसमें जितने होल्स दिख रहे हैं आप उतने कस्टमर्स कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट. क्योंकि एक होल में जब हम ग्लू डालते हैं तो हमारा एक लैश सेट हो जाता है, अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है तो. ठीक है, ह्यूमिडिटी से ग्लू जल्दी सूखता है, ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. तो हमें अपने रूम का ना टेम्परेचर देखना होता है कि हमें कैसे ये काम आगे करना है. तो जब हम बैठते हैं तो देयर इज अ टूल कॉल्ड हाइग्रोमीटर. ठीक है, ये वाला हाइग्रोमीटर का पीस आप अपने लैश रूम में रखो और देखो कि आपका रूम का टेम्परेचर क्या दिखा रहा है. इफ इट इज बिटवीन 25 to 45 और 55 मैक्सिमम, आपका रूम टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है लैशेस करने के लिए. But if it is not, what to do then? Then there are certain expenses you have to do. अगर आपको अच्छे से लैश करने हैं और मार्केट में नाम बनाना है, then there is a tool called humidifier. आप उसको रख सकते हो, तो वो आपके रूम का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है.
ठीक है, दिस इज वेरी एडवांस थिंग, लोग करते नहीं है, कोई भी हाइग्रोमीटर करके काम नहीं करता है। अगर आपके यहाँ पे जैसे कि इंडिया में मैं बात करूँ तो गोवा और मुंबई जैसी जगह जहाँ पे बीचेस हैं वो बहुत ह्यूमिड होता है, और जब ह्यूमिड होता है तो वहां पे लैशेस का ग्लू जल्दी सूख जाता है, तो वो चीज में प्रॉब्लम है। अब हम वहीं चले जाएं जम्मू और कश्मीर साइड जहाँ पे, या लद्दाख साइड, तो वहां पे ह्यूमिड नहीं होती, वहां पे बहुत ठंड होती है, उस केस में हमें नैनो मिस्टिंग का यूज करना पड़ता है। सो इट्स अ डिफरेंट पार्ट, एडवांस थिंग। आई थिंक जब आप लोग लाइव हमें ज्वाइन करोगे तब आप ज्यादा बेटर और समझ पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको सामने में दिखा के ही कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपकी मैं बात करूं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होता है, अभी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोगों को कोई कोर्स करने जाओगे आपको इसकी 50% इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को कोर्स करते हुए। यहाँ पे कलाकृति पे आप आते हो तो आपको इसका डिटेल वर्जन प्लस रिटन मैनुअल भी मिलेगा, सो दैट अगर आप कभी कुछ भूल जाओ तो आपको आगे याद करने के लिए कोर्सेज का कंटेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कोई लैश आर्टिस्ट नहीं शेयर करेगा। इवन मैंने खुद ने 4 कंट्रीज से ट्रेनिंग ली है, उसमें से 2 कंट्रीज ने तो मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं था। जब आपके बैंकॉक और चाइना जैसे लोगों ने मुझे नहीं बताया, बट रशिया और हांगकांग वालों ने मुझे बताया कि देयर इज सच थिंग कॉल्ड ह्यूमिडिटी एंड यू नीड टू कंट्रोल इट, समझ रहे। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी बहुत पैसे खर्च किए, एंड देन आई रियलाइज हाँ अच्छा किया मैंने 4 कंट्रीज से कोर्स किया है, सो दैट नाउ आई एम रेडी टू टीच फर्दर अदर पीपल। ऐसे अभी आप लोगों के बीच में, आप सब लोग मैं देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कंपेयर कर रहे हो लैश एक्सटेंशन को नेल्स से। सो आई जस्ट लाइक टू टेल यू कि मैं पिछले 5 सालों से नेल्स में ही काम कर रही हूँ, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन नेल्स एंड लैशेस, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है, नीदर इन पे नॉर इन द प्रोसेस, ना ही टाइमिंग में। ये बहुत ही इजी चीज है, अगर आप सीखने आओगे ना तो ये बहुत इजी, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो टू डू इट, बट सिर्फ आपको इसकी टेक्निकल बातों को सीखना बहुत जरूरी है, पता ना, देख के नहीं सीखना है, आपको लर्न करना है टेक्निकल चीजें, और ताकि आप इंडिया के नहीं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो आपको पता हो कि हाँ मेरा लैशेस क्यों नहीं टिक रहा है। जो कि मैंने ह्यूमिडिटी वाली बात बताई है, इंडिया में कई बार होगा आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर दिया, आपको नहीं पता आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, आपका ग्लू भी ठीक है, प्रोडक्ट, पहले तो आप प्रोडक्ट को वो करोगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट खराब है, सबसे पहले इंसान प्रोडक्ट पे डाल देता है कि प्रोडक्ट खराब है। दूसरा करोगे कि शायद आप थोड़ा सा डाउट करोगे अपने सेल्फ प्रोसेस पे कि हाँ मैंने जो किया शायद मेरे से गलती हुई है, और तीसरा आप करोगे कस्टमर पे। लेकिन व्हाट अगर इनमें से किसी का भी दोष नहीं है, वो आपकी टेम्परेचर का दोष है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम लैशेस करते हैं तो हमारे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। इवन इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, या तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है कुछ एरियाज में, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपके लिए वो एक परफेक्ट टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका ग्लू जो है पूरी की पूरी तरह आपके रूम की ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि इस रूम में भी कितना मॉइस्चर, एक्सेस में है तो ग्लू नहीं चिपकेगा, कम है तो ग्लू नहीं चिपकेगा। अब ग्लू में भी अब मैं बताऊं, जैसे कि हमारे पास ये 3 तरीके के ग्लू हैं, अल्टीमेट ग्लू फॉर क्लासिक लैशेस, वॉल्यूम ग्लू फॉर वॉल्यूम लैशेस एंड सुपर ग्लू फॉर मेगा वॉल्यूम। ये वाला ग्लू मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती कि आप ऐसे ही ले लो और कर लो, बिकॉज इन सब ग्लू में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्लासिक लैशेस में आपको एक बार उठाना होता है, और एक बार उठा के जब आप आंखों पे लगाते हो तो इट टेक्स लेस टाइम। वॉल्यूम लैशेस में आपको फैन बनाना होता है, इट टेक्स मोर टाइम। मेगा वॉल्यूम में आपको और फैन बनाना होता है, बट इसका रिवर्स प्रोसीजर होता है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तभी आपको हम सुपर ग्लू बताते हैं। रीजन इज ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, मतलब आपका प्रोसीजर लैशेस उठा के कस्टमर के चिपकाने से लेकर कितने सेकंड आप ले रहे हो, पूरा का पूरा रोल और गेम उस पर डिपेंड करता है। तो कई बार हो सकता है कि आप ठीक हो, टेम्परेचर ठीक है, कस्टमर ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, बट आपने गलत ग्लू यूज कर लिया है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप ग्लू यूज कर रहे हो टेक्निकली, वो ग्लू आपका उस टाइम के लिए आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है एक्चुअली। जब आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे तो आप सुपर ग्लू भी क्लासिक पे भी लैश पे यूज करो, आप वॉल्यूम पे करो, मेगा पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन इन सारे ग्लूज में आप किसी पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन टिल द टाइम यू डू नॉट हैव स्पीड, यू शुड गो फॉर अल्टीमेट ग्लू ऑफ नैट लैश। रीजन इज कि आपका ये जो ग्लू है वो कम से कम 7 सेकंड लेता है सूखने में,
तो 7 सेकंड का मतलब है आपने एक बाल उठाया, आपने 1-2 सेकंड वहां पे लिए और आपने यहाँ पे लाके ग्लू में डिप किया, आपने 2 सेकंड वहां बर्बाद किए, फिर आपने वो बाल उठा के आंखों पे रखा, आपने 3 सेकंड वहां बर्बाद किया। सो दिस इज हाउ मैंने जो ग्लू का फॉर्मूला बनवाया है बेस्ड ऑन द फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस पीपल, ठीक है। सो इवन वॉल्यूम ग्लू भी हमारा 3 to 5-6 सेकेंड्स का ही है, ये हमारा है जो 3 सेकंड या 4 सेकंड में ड्राई हो जाता है क्योंकि ये फास्ट ग्लू है। तो अगर कोई एक्सपर्ट होगा जिसकी प्रैक्टिस एनफ होगी, उसको कस्टमर का काम जल्दी करना होगा, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर सुपर ग्लू, बट एटलीस्ट उससे पहले आपको कम से कम 50 लोगों पे काम करना है, उससे पहले आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू यूज सुपर ग्लू। बट इन द मीन टाइम आपको जो मैंने ग्लू का बताया, कई बार आपको ब्रांड्स आके डिफरेंट ग्लू बताएंगे, उसका डिफरेंस यही होता है कि वो कितनी देर में सूख रहा है, ड्राइंग टाइम कितना है ग्लू का। क्योंकि अगर आपने लैशेस पे लाते लाते ग्लू सूख गया तो भी कोई फायदा नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आप उठा के लेकर जब तक आ रहे हो तब तक आपका ग्लू ड्राई हो जा रहा है। और कई बार है कि आपने ग्लू लगा दिया है और आप दूसरी लैशेस करने जा रहे हो, उसके बाद भी नहीं सूख रहा है, तो उस टाइम पे भी आपकी स्पीड तेज है और आप ग्लू स्लो वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड देन अगेन स्पीड, और आप कौन सा, और कभी भी हम लैशेस करते हैं ना तो एक साथ नहीं लगाते बाल, हम एक बाल इस कोने में लगाएंगे तो दूसरा बाल दूसरी आइस पे लगाएंगे, फिर एक बार हम इस कोने पे जाएंगे तो हम इधर लगाएंगे। हम हमेशा आइस चेंज करते हैं या तो सेम आइस पे हम स्पेस चेंज करते हैं। लाइक एक बार यहाँ लगेगा तो कम से कम इतनी स्पेस छोड़ने के बाद हम दूसरा बाल लगाते हैं। रीजन इज कि उसका ग्लू जो है वो आपस में स्टिक ना करे, ठीक है। वो ग्लू अगर हम बिल्कुल अलग अलग बालों पे नहीं लगाएंगे तो वो आपस में स्टिक करके वो क्लस्टर बना देता है, एंड दैट डजंट गिव अ वेरी गुड लुक, कोई अच्छा सा फेदर इफेक्ट नहीं आता है। So you need your lashes to be very clean and it should be applied on single hair। और कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है इंसान की 200 बाल है, आप 150 ही कवर कर पाओ, 50 कर ही ना पाओ, एंड दैट इज ओके, बिकॉज वो 50 बाल या तो बहुत छोटे हैं या तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, बट वो ऐसे नहीं छोड़ने की गैप दिखे, वो ऐसे छोड़ने की वो मर्ज लगे आपस में। तो जब हम 2 आइस करते हैं तो हम हाथ को दोनों तरफ लेके जाता है, ये कला प्रैक्टिकल में देख पाओगे, ज्यादा बेटर सीख पाओगे कि हाँ लैशेस लगाने की टेक्निक क्या है, ठीक है। और ये तो चलो अभी कोरोना के चक्कर में हम जूम कर रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट यू गर्ल्स, अगर आपको सीखना है तो प्रॉपरली आप सोनिया मैम को कांटेक्ट करो रिगार्डिंग दिस लैशेस थिंग, यहाँ पर आकर कोर्स लो। ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे मेरे से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, काफी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स, जितनी चीजें मैंने बताई ये सब हमारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है, बट ये आपको एक्सपीरियंस करने के लिए, फील करने के लिए, यू नीड टू कम टू द प्लेस, you need to come and see and feel it by yourself, ठीक है। then only you'll be become able to become great और अच्छा eyelash extension artist, because इंडिया में इसकी अभी शुरुआत है। I personally believe in terms of business, इंडिया में जो अभी इसको अच्छे से सीख के अच्छे से आगे इंफॉर्मेशन पास करेगा ना, आगे कंपटीशन आएंगे 2 साल में, मैं अपनी बात करूं मेरे लिए कंपटीशन आएंगे, बट आई वांट कि जो लोग मुझसे सीख के जाए ना और अगर वो दूसरी कंपनी की ट्रेनिंग ले तो उनको उसमें डिफरेंस मोटा मोटा दिख जाना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू ruin द इंडस्ट्री। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लैश इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $1.5 बिलियन इंडस्ट्री है और इंडिया का पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं है उसमें। सो आई एम थिंकिंग ऑन दैट लेवल, बिकॉज गॉट माई पॉइंट। हाँ, so I'll do one thing now, I'm passing this to Sonia ma'am and she will connect with you all, okay? I think कोई भी queries हो तो आप लोग लिख के भी रख सकते हो, कल मैं दोबारा सबके सवालों के जवाब दूंगी। In the meantime she will talk to you, okay girls?